हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो वैसे संख्या का जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वर्ग कैसे निकाला जाता है तो ये एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 15 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए जो इकाई अंक के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 का हम लोग स्क्वायर यहाँ पे अलग निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो अब 1 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1 गुणे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। अब दूसरा संख्या लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 25 दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी इकाई अंक कितना है, 5 है, तो 5 का जब वर्ग निकालेंगे तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 50 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 के बाद कौन सा संख्या आता है, कौन सा अंक, 2 के बाद 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, हो जाएगा 3 दूना 6, कितना आ गया 6 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625। वैसे ही हम लोग 35 का भी निकालेंगे। ठीक है, 35 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो अब आपको पता है होता है कितना, 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद वाली अंक कौन है, तो 3 के बाद 4, 3 में 4 से गुना कर देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 12। ये आपका वर्ग निकल गया। ठीक है, 35 का वर्ग निकल गया। अब आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 45 का निकालिए, 45 का स्क्वायर निकालिए, 55 का स्क्वायर निकालिए, 65 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, निकालिए इसका कितना होता है। ठीक है, चलिए ट्राई कर लिए होंगे, तो फिर हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से अब आपको इसको भी हल नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस प्रश्न को देखना है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको देखना है, और देखने के बाद से अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे 5 है इकाई अंक, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पे 4 है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, ये हो गया आंसर। ठीक है, 55 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद आने वाली संख्या है 6, 5 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30, 3025, ये आंसर हो गया। वैसे ही 65 का निकालेंगे तो 50 25, और यहाँ पे दिया है 6 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 7 42, 4225, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 105 का भी निकाल सकते हैं, 115 का, 125 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है, इसमें 65 तो हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, अब यहाँ पे आपको निकालना है 75 का। ठीक है, 75 का स्क्वायर कितना होगा, 85 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, वैसे ही आपको 105 का स्क्वायर कितना होगा, 115 का स्क्वायर कितना होगा, सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा। ठीक है, तो चलिए 105 का हम एक निकाल देते हैं, बाकी सब अब आपको प्रैक्टिस करना है, अब आपको बनाना है। ठीक है, तो 105 का निकालते हैं, तो आपको पता है इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 10। अब 10 के बाद वाली संख्या कौन, 11, 10 में 11 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 दहा के 110, 110, इस तरह से ये निकल गया। ठीक है, आपका 115 का भी वैसे ही निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी 2 अंकों की संख्या के वर्गों का, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब
इससे पहले वाले में हम लोग सीख लिए कि जिस संख्या के इकाई अंक 5 होता है उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है वो किसी भी संख्या के कोई भी 2 अंक की संख्या हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जो 50 से कम हो, जो 50 से क्या हो, कम हो। ठीक है, जो 50 से कम हो उस संख्या का, जैसे कि आपका हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर निकालिए, 48 का स्क्वायर निकालिए, 47 का, 46 का, 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये भी आपको मौखिक में ही जवाब देना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा। तो कैसे निकालेंगे तो समझिए इसको। यहाँ पे दिया 49 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है ये देखेंगे। तो 50 से कितना कम है तो यहाँ पे घटा देंगे, 50 से 49 घटेगा तो 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। अब जो 1 कम है 1 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर निकाल लिए तो आपका यहाँ पे 2 अंक में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 और अंक कैसे जोड़ेंगे, तो इससे पहले हम लोग 0 लगाकर 2 अंक पूरा करेंगे। कितना अंक, 2 अंक यहाँ पे पूरा करना है। ऐसा नहीं, गलती कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे 1 के पीछे 0 लगा देते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। पीछे नहीं, आगे लगाना है। ठीक है, अगर वही आपको 3 अंक का संख्या लिखना है तो 1 और इस पे 2 0 और पहले लिख देंगे तो ये 3 अंक का संख्या बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2 अंक का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कितना आ गया, जो 1 क्या है, कम है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 1, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना कम है, तो जो कम है उसमें क्या करेंगे हम लोग, 25 से क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 25 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे लिख दीजिए 24, ये आपका वर्ग निकल गया। ठीक है, चलिए अब 48 को समझते हैं। तो अब आप बताइए 50 से 48 कितना कम है, तो आप कहिएगा 50 से 48 घटाने पर 2 आएगा, मतलब कि 2 कम है। कितना कम है, 2। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकालिए, तो 2 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, लेकिन ये स्क्वायर अभी बताए कितना अंक में होना चाहिए, 2 अंक में। तो 2 अंक पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं। ठीक है, तो 0 और 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 4। ठीक है, ये कितना कम है, 2 कम है, तो जैसे कि 25 में से 1 घटा कर लिखे, वैसे ही यहाँ 2 कम है, इसलिए 25 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, और 2 घटा कर लिख देंगे। 25 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका 23, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 23, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब वही चीज हम लोग 47 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 47 कितना कम है, तो अब आपको मौखिक बनाना है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मौखिक बनाएंगे, तो 47 से सिर्फ क्वेश्चन देकर हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। तो 47 कितना कम है 50 से, तो 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 होगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे, लेकिन 2 अंक चाहिए, इसके लिए हम लोग एक 0 यहाँ पे लगा दिए, 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे 47 कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 22 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही 46 को करेंगे, तो 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। अब यहाँ पे 2 अंक तो मिल गया, तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 21, 2116, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही आपका 45 का निकालेंगे, तो 45 का निकालेंगे तो कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना कम है, 5 कम है, तो 25 में से 5 घटा दिया जाए तो हो जाएगा 20, यहाँ लिख दिया जाएगा 20, ये हो गया 2025। एक ये आपका ट्रिक हुआ, जो 50 से कम है उसको कैसे बनाएंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल देंगे, और जितना कम है 25 में से उतना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बनाना है 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर निकालिए, 42 का स्क्वायर निकालिए, और 41 का स्क्वायर निकालिए। इस तरह से 40 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल कर लीजिए, कितना आ रहा है इसका आंसर, नहीं तो फिर से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका तो आप निकाल ही लिए होंगे ट्रिक से, क्योंकि आप प्रश्न देखते ही आप आंसर हल कर चुके होंगे। ठीक है, आंसर लिख चुके होंगे, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, आंसर मिला लीजिए। 44 कितना कम है 50 से, तो 6 कम है, तो 6 का निकालिएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 6 6 36, 6 हो गया। अब 25 में से 6 को घटाना है, क्योंकि 6 कम है 50 में से,
तो 6 क्या करना है, घटाना है, तो घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, 19 और 36 ये आपका आंसर हो जाएगा 44 का। वैसे ही अब आप निकालिए 43 का, तो 43 कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 सत्ते कितना हो जाता है, 49 होता है, तो 49 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7 कम है तो 25 में से 7 घटा दीजिए, तो 25 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 18। ये 18 आपका आंसर हो गया। वैसे ही 42 का, तो 42 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 अठाई हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 25 में से 8 को घटा दीजिए, तो 25 में से 8 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 से 64। अब आप यहाँ पे बनाइए 41 से, 41 कितना कम है, तो 41 आपका 9 कम है, 50 में से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 99 81, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, जब 9 घटाइएगा कितना में से, 25 में से, तो 25 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 16। ये हो गया 16 आंसर। ठीक है, वैसे ही 40 का निकालिए, तो 40 कितना कम है, 50 से 10 कम है, तो 10 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए 10 दहिया 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना है, तो जब आपको पता है कि 2 अंक में लिखना है, जब 1 अंक आ रहा था तो 2 अंक पूरा कर रहे थे, यहाँ तो 3 अंक आ गया, तो हम लोग 2 अंक को ही यहाँ पे लिखेंगे। कितना अंक, 2 अंक को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 आपका शेष बच गया। अब आपको क्या करना है, 25 में से, क्योंकि ये 10 कम है, 40 जो है वो 50 से 10 कम है, इसलिए 25 में से 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। जैसे ही आप 25 में से 10 घटाइएगा तो 15 हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे हार्सिन है उसको 25 क्या कीजिए 15 में जोड़ दीजिए, तो 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। तो आगे भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये हो गया 39 का स्क्वायर निकालना है, 38 का निकालना है, 37 का निकालना है, 36 का निकालना है। किसी का भी स्क्वायर हम लोग बिना हल किए हुए डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया जो 50 से कम हो, तो उसके लिए तो हम लोग क्या किए, 25 में से घटा दिए। ठीक है, क्या किए, जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल के लिख दिए, और जितना कम है उतना ही को क्या किए हैं, 25 में से घटाकर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं जो 50 से अधिक हो। ठीक है, चलिए 50 से अधिक वाले को हम ले लेते हैं। अब यहाँ 50 से अधिक हो, यहाँ लिख दीजिए 50 से अधिक हो। ठीक है, तो 50 से अधिक हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हो जाएगा 50 से अधिक हो जाएगा 51 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 54 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ये सब आपका 50 से अधिक है। ठीक है, तो चलिए इसका भी निकाल कर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, अब इससे पहले था 50 से कम, अब हो गया 50 से अधिक, यहाँ अधिक हो गया है। तो 50 से अधिक कितना है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको पता है 1 होगा। अब 1 आ गया तो यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, तो इसके पहले क्या करेंगे, 0 लगाकर 2 अंक पूरा कर लेंगे, जो इससे पहले वाले में भी ऐसे ही किया गया था। तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही कर लेना है, 0 लगाकर 2 अंक पूरा कर लेना है। ये हो गया 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे 50 से कितना अधिक है, 51, 1 अधिक है, तो वहां पे कम था तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे कम था तो हम लोग उसको माइनस करते थे, और यहाँ पे क्या है, 1 अधिक है, तो 25 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही करना है, यहाँ पे 50 से अधिक है इसलिए 25 में 1 जोड़ देंगे, और वहां पे 50 से कम थे इससे पहले वाले में, तो 25 में से 1 क्या किए, माइनस कर रहे थे, घटा रहे थे। ठीक है, अब चलिए 52 का निकालिए, 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 अंक पूरा करने के लिए 0 बैठा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 और 4। यहाँ पे देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 52, 2 अधिक है, तो 2 क्या करेंगे, 25 में 2 को जोड़ देंगे, तो 25 और जोड़ 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे लिखेंगे 27, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही 53 का करेंगे, तो अब मौखिक ऐसे ही निकालते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर इसका लिखिए। अब तो ये समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया तो अब आप बिना हल किए हुए ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। जैसे 3 कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 3 का 9, 2 अंक चाहिए तो एक 0 बैठा दीजिए, और 3 अधिक है इसलिए 25 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये 54, 4 अधिक है तो 4 चौका 16, ये ऑलरेडी 2 अंक हो गया, इसमें 0 बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। ये आंसर हो गया। 55 का क्या करेंगे, 50
25, यानी कि आपका 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 25, और 25 में 5 को जोड़ देंगे तो 25 और 5 हो जाएगा आपका 30। ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही इसी ट्रिक से आप आगे बनाइए। यहाँ पे हो जाएगा 54 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। ये 55 हो गया, 56 का निकालिए। 54 का तो निकाल दिया गया है, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70, 80, 90, 95, 99 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। 99 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल के दिखाइए, ठीक है। 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो बाकी बीच में आप खुद से निकाल लीजिएगा, सिर्फ हम 99 का एक निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 99 का, तो बताइए 99 यहाँ पे है, ठीक है। तो 99 देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 99 जो है 50 से अधिक 49 है। चलिए यहाँ पे 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 99 कितना 50 से अधिक है, तो 49 अधिक है। कितना अधिक है, 49 है, तो 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर यहाँ निकल गया 2401। जैसे कि आपको पता है कि 2 अंक से ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अंक, यानी कि 1 और 0। कितना बच गया शेष, यहाँ पे 24 बच गया, ठीक है। तो 24 में 25 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 25 में 24 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 2 2 4, यानी 49 हो गया। यहाँ लिख दीजिए 49। ये आपका क्या हो जाएगा, 99 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 अंकों का संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। 3 अंकों के संख्या का वर्ग, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जो संख्या 100 से अधिक हो, 100 से अधिक हो। तो 3 अंकों में 100 से अधिक कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 999 तक संख्या का वर्ग हम लोग इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 से 1 के बाद 1 से 100 के बाद से ले लेते हैं 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। इसको कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले देखेंगे कि ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है। तो 100 से यानी 1 से 1 में से 100 घटाएंगे तो 1 आएगा आंसर। कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर निकाल देंगे तो 1 या स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि स्क्वायर निकालने के बाद से यहाँ 2 अंक होना चाहिए, यहाँ पे कितना है, 1 अंक है। इसलिए 2 अंक पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले 0 1 बैठा देंगे तो 2 अंक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 से यानी कि 100 से कितना 1 से 1 अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 को क्या करेंगे, 1 से 1 में जोड़ देंगे तो 1 से 1 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। ये 102 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका 1 से 1 का वर्ग निकल के आ गया, स्क्वायर निकल गया, ठीक है। उसी तरह से 102 का निकालेंगे तो 102 का कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे 100 से कितना अधिक है 102, तो 2 अधिक है। तो 2 का स्क्वायर निकालिए तो 2 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 जो है वो 1 अंक है, तो इसको भी 2 अंक पूरा करने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ये हो गया 0 4, यहाँ पे लिख देंगे 0 4, ठीक है। अब 102 जो है वो 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो इस 2 को क्या करेंगे, 102 में जोड़ देंगे तो 102 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104। ये 104 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका 102 का भी स्क्वायर निकल गया। इसी प्रकार से 103 का निकालेंगे, 104 का निकालेंगे, ठीक है। 103 का निकालते हैं तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो अब आपको हल करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन देखिए और मौखिक ऐसे ही आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे 103 है, 103 का निकालेंगे तो सबसे पहले 100 से कितना अधिक है ये देखेंगे तो 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर निकालिए तो 3 3 9 हो जाएगा। आपको पता है 2 अंक चाहिए तो 2 अंक के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, और 3 अधिक है तो 103 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। जितना अधिक है उतना का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और उतना ही क्या करना है, इस संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। अब 104 कितना अधिक है, 100 से 4 अधिक है, तो 4 चौका हो जाएगा 16। अब आपको 2 अंक चाहिए तो 2 अंक हो गया, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 4 अधिक है इसलिए 104 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे 105 का स्क्वायर, 106 का, 107 का स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए 107 का हम निकाल कर फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 107 का स्क्वायर निकालने के लिए ये देखेंगे 100 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से तो 49 लिख देंगे, 2 अंक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखेंगे 107 है, 107 में ये जो 7 अधिक है उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 107 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 107 है, ठीक है, यहाँ पे 108 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 110, 111, 112 का निकालते हैं। 112 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है। 112 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 12 12 144 होता है। जैसे कि आपको पता है वर्ग निकालने के बाद से 2 अंक में होना चाहिए, ठीक है। कम था तो एक जीरो लगाकर बराबर कर रहे थे, यहाँ पे अधिक हो गया, 2 अंक चाहिए लेकिन 3 अंक है तो यहाँ पे हम 2 ये अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे, 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 44। अब कितना बच गया, एक यहाँ पे शेष बच रहा है, ठीक है, एक बच रहा है, 144 था तो 44 लिख दिए, एक बच गया। अब यहाँ पे 112 है, कितना है, 112। अब 112 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे, तो 112 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और 24 में एक यहाँ पे जो शेष है उसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपके लिए ये आपका प्रश्न है, 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 120 का, 122 का, 123 का स्क्वायर। अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। चलिए, ये हो गया 100 से अधिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे 100 से कम, ठीक है। तो 100 से अगर जो कम रहे या 100 के नजदीक रहे तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया 100 से अधिक, यहाँ पे लिख लेंगे 100 से कम। अगर 100 से कम कोई संख्या रहे उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 100 से कम कौन है, जैसे कि आपका हो जाएगा 99 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका भी वही है। अब यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो 100 यहाँ 99 है, मतलब एक कम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। 100 में से 99 घटाइए तो कितना है, एक कम है, ठीक है। तो वही करेंगे जो इसे पहले वाले में किए, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा, एक। यहाँ भी 2 अंक चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे, वही यहाँ पे लिख लेते हैं 01, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 99 यहाँ पे है और कितना अधिक था, कितना कम था, 100 से एक कम था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 99 में से एक को घटा देंगे। देखिए 100 से अधिक था तो उसमें हम लोग प्लस कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ 100 से 99 कम है, इसलिए जितना कम है उतना इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 99 है और 99 में एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा 98। यहाँ पे लिख देंगे 98, ये इसका वर्ग निकल गया, ठीक है। वैसे ही अब 98 का करेंगे, तो 98 का देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से 98 में 98 को घटा देंगे तो 2 कम है, कितना कम है, 2। अब 2 से क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अंक पूरा करने के लिए 0 4 लगा देंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ये हो गया 0 4, ठीक है। अब यहाँ पे 98 है, 98 में से कितना घटाना है, 2 को घटाना है, क्योंकि 100 में से 98 2 कम है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 98 में से 2 घटा देंगे। तो जब 98 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 96, ये आपका 96 हो गया, ये इसका स्क्वायर निकल गया, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बिना हल किए हुए बाकी को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, एक अंक है इसलिए एक अंक और 0 बैठा कर 2 अंक पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे 97 है, 97 100 से 3 कम है, इसलिए 97 में से फिर 3 घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा, 94, ये आपका निकल गया। वैसे ही आप करेंगे 96 को, तो कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौका 16 कर देंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो गया, और 96 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 92, ये स्क्वायर निकल गया। वैसे ही 95 को करेंगे, 5 कम है तो 50 25 हो जाएगा, और 95 में से 5 और घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 90, ये हो गया 9025। तो इस तरह से 100 से कम संख्या रहे तो इस ट्रिक से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, और अगर 100 से अधिक हो तो इससे पहले हम बता चुके हैं, उसको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।